चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गृहस्थाश्रम को धन्य कैसे बनाया जा सकता है। वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जो धन्य हो जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है। चाणक्य कहते हैं, शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिय लापिना इच्छा पूर्ति धनम सोयोसित रति स्वाज्ञा परास्यो का आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। अगर श्लोक आप समझ गए हो तो अर्थ ना बताऊं, आगे बढ़ जाऊं। अगर कुछ कसर हो तो विस्तार कर दूं। बोलो, विस्तार कर। हाँ, विस्तार कर देता। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न संत कबीर से किसी ने पूछा है कि मनुष्य को भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति कहाँ मिलती है और भक्ति मिलने से क्या फायदा होता है, और भक्ति नहीं मिलती है उनकी क्या स्थिति होती है। ये प्रश्न कबीर साहिब से पूछा गया। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी आकर के डेरा डालती है। उनको लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी पड़ती है, बल्कि लक्ष्मी स्वयं उनके घर को ढूंढ करके आती है। उनमें क्या लक्षण होते हैं? विदुर जी कहते हैं, उनमें 7 लक्षण होते हैं। 7 बातें जिसके घर में होती हैं, 7 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं, वो लक्ष्मीपति बनता है। उसके पास में संपत्ति की कमी नहीं रह जाती है, उसके पास में कभी दरिद्र नहीं आता है। वे कौन कौन सी 7 चीजें हैं, इसका उत्तर भी थोड़ी देर में दूंगा। अब आप विचार करना। 3 प्रश्न हमारे तैयार हो चुके हैं। पहला प्रश्न चाणक्य का है, दूसरा कबीर, तीसरा विदुर, और चौथा करूं तो श्रीमद् भगवत गीता का है, लेकिन टाइम नहीं उत्तर देने का, समय खत्म हो रहा है। समय ऐसे सरकता है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद करके टपक जाता है, कब अंजलि खाली हो गई पता नहीं चलता है। ऐसे हमारे सारे घंटे खिसक जाते हैं। 100 वर्ष की जिंदगी आदमी की ऐसे बीत जाती है, आदमी अपने आप को छोटा ही समझता है। जवान हो जाता है तो उसको लगता है अभी मेरा बचपन ही है, और बूढ़ा हो जाता है तो उसको लगता है अभी मैं जवान ही हूं, और मरने के करीब पहुंचता है तो लगता है कि अभी बहुत दिन जीने वाला हूं। ये मनुष्य का बहुत बड़ा भ्रम है। और यदि बाल पकने लग जाते हैं तो बालों को बहुत गालियां देता है कि तुमको इतना भी शऊर नहीं है, कम उम्र में पक रहे हो। बालों को समझाता है, क्योंकि सफेद बाल लोगों को पसंद नहीं, काले बाल पसंद है।
और काले बाल क्यों पसंद हैं? क्योंकि काले बाल जवानों के होते हैं। तो काले बाल इसलिए पसंद हैं कि मैं जवान बना रहूं, और जवान बना रहूं या न रहूं, लेकिन दुनिया की नजरों में मैं जवान दिखाई दूं, इसलिए काले बाल सबको पसंद आते हैं। और बाल काले हो या सफेद हो, दिल आपका सफेद होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम चाणक्य के द्वारा उस उत्तर को श्रवण कर रहे हैं जिसमें चाणक्य ने बताया है कि वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसे धन्य कहा जाता है। आज यहां पर गृहस्थों की संख्या ही बहुत मात्रा में है, संत तो मुट्ठी भर है, सब गृहस्थ ही गृहस्थ भरा हुआ है। और इतने गृहस्थों को एक संत सत्संग सुना रहा है, और संत की यही ड्यूटी है। संत का अर्थ ये नहीं है कि संत हो गए तो खाओ और सो, ये संत का काम है। और कितने लोग संत बन करके खाने और सोने का ही काम कर रहे हैं। और ये देखना है तो अयोध्या और हरिद्वार में देखो, वृंदावन में देखो, वहां तो झूठे साधु भी बने हुए हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे राजस्थान के, कह रहे थे मैंने भंडारा किया वृंदावन में, तो 100 लोगों को भंडारा किया और 600 लोग आ गए। तो मैंने पूछा इतने साधु कहाँ से आए? बोले हम दिन में साधु बन लेते और रात को गृहस्थ बन लेते। तो बोले इतनी जगह भंडारा कैसे खाते हो? बोले हम न खेती करते हैं न दुकान खोलते, कोई धंधा नहीं, यही धंधा है। भंडारे में पेट भर खा लेते हैं और कमंडल भर भर लेते हैं, और घर में ले जाते हैं तो वही भी खा लेती है। जो दक्षिणा मिलती है उससे दैनिक खर्चा चल जाता है, बात खत्म। दक्षिणा परम वैराग्यवान संत को लेना चाहिए। ये ढोंग फैलाने वाले, ढकोसला फैलाने वाले, आडंबर पाखंड करने वाले और झूठी वेशभूषा लपेट करके भंडारा खाने वालों को 7 जन्म तक उनकी आत्मा को भटकना पड़ता है। क्योंकि अंदर में साधुता नहीं है, अंदर में वैराग्य नहीं है, अंदर में त्याग तप ब्रह्मचर्य नहीं है, और बाहर से ब्रह्मचारी की पोशाक पहनकर, संत जैसे वस्त्र पहन करके करोड़ों अरबों समाज को धोखा देना, इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है। जिस रोज कपड़ा बदलना, उससे पहले संसार का लफड़ा भी बदल देना। और इस बदन पर जिस दिन साधु का भेष आ जाए, उसके बाद गृहस्थी की ड्रेस नहीं आनी चाहिए, मरते दम तक। क्योंकि संत की महिमा भगवान भी स्वीकार करते हैं, कृष्ण भी संतों के चरणों की धूल को ढूंढते रहते हैं। भगवान श्री राम संतों के दर्शन के लिए 14 वर्ष के वनवास में खोज खोज कर जाते हैं और संतों को तलाश करते हैं। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो धतुरिया वालों ने तलाश करके तुमको यहां दर्शन करा दिया है। धन्य है मोती सिंह, धन्य है जसवंत सिंह, धन्य है राम किशन दीवान, और धन्य है रतन सिंह सांकला साहिब सरपंच जी, और धन्य है इस गांव के नौजवान, और धन्य है इस गांव का बच्चा बच्चा माता बहन, जिन्होंने मुझको बुला करके ये 15,000 लोगों को दर्शन कराया है। और सत्संग समागम में जिसका एन केन प्रकारेण सहयोग है, वो तो पुण्य का हिस्सा प्राप्त ही करेगा।
और जिसका सहयोग नहीं है, फिर भी वो कार्यकर्ताओं को, आयोजकों को, सदस्यों को धन्यवाद देता है, तो भी उसको 1% पुण्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। कोई महान कार्य तुम ना कर सको, लेकिन महान कार्य करने वालों को धन्यवाद प्रदान कर दो, तो भी आपका पुण्य में हिस्सा लग जाता है। और महान कार्य करने में अगर तुम्हारा भी साथ है, हाथ है, तब तो तुम्हें 10 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और इस जीव के साथ में इस संसार से कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ 2 चीजें जाती है, या तो पाप साथ में जाता है, या तो पुण्य साथ में जाता है। और पुण्य और पाप कमाने में तुम स्वतंत्र हो, चाहे पुण्य कमा लो, चाहे पाप कमा लो, कमाना तुमको है और बात को साथ में ले भी जाना तुमको है। जो लोग सत्संग में बाधा डालते हैं, 3 जन्म तक उनको मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है, फिर वह जानवर बन करके घूमते रहते हैं। और कभी कभी घूम करके आकर के जहाँ सत्संग हो रहा वहाँ पड़ोस में बैठे रहते हैं, और संत उन पर नज़र जब डाल देता है, तब वे 3रे जन्म के बाद छुटकारा पाते हैं पशु योनि से, फिर मनुष्य बन करके तब उनका उद्धार होता है। ये सत्संग, ये कोई साधारण चीज नहीं। आज इस धतुरिया की धरा पर मुझे सिंहस्थ उज्जैन कुंभ के मंडप की याद आती है कि मुझे ऐसा लग रहा है वहां तो सिंहस्थ महाकुंभ चल ही रहा था, लेकिन एक मिनी सिंहस्थ कुंभ आज धतुरिया में भी चल रहा है। और ये धतुरिया की किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे धतुरिया गांव वासियों की श्रद्धा का फल है। बघाना वालों की भी श्रद्धा इसमें जुड़ी हुई है, जो 3 दिनों से पोहा का प्रसाद बांट करके सबको खिला रहे हैं। धन्य हो आप। शानंदम सदनम सुता सुधिया, सीधे बैठना। जिसके घर में सदैव आनंद ही आनंद है, वह गृहस्थाश्रम धन्य है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर में सुबह से लेकर शाम तक आनंद रहता हो। अधिकतर लोगों के घरों में सुबह से लेकर शाम तक कोलाहल मचा रहता है, कांव कांव मचा रहता है। कितने घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है। एक कोयल ने कौवा से पूछा, ये चाचा जी अब दूर क्यों बैठते हो, किसी के छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो, ये पेड़ पर दूर क्यों बैठते हो? कौवा ने कहा, मैं छत की मुंडेरी पर बैठने में शर्माता हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि जिस घर में देखता हूँ उस घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कांव कांव मचा हुआ है, और इतने बड़े कौवा के बीच में हम छोटे कौवा की क्या बिसात है, इसलिए हम दूर बैठ जाते हैं। अपने घर में धीरे बोलिए, कम बोलिए, मधुर बोलिए, और प्रसन्न होकर रहिए। समय का भी ध्यान रखिए। अगर देर हो रही है तो कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाइए। तुम्हारा पति ट्रेन पकड़ना चाहता है, ट्रेन का टाइम 10 बजे है, और तुम इतना धीरे से आटा मार रही हो, तुम्हें देख करके ही उसका दिमाग गर्म हो रहा है। थोड़ा फटाफट चलनी से चालो आटा और फटफट मारो, फट रोटी बना के दे दो। अगर तुम बहुत देर लगाओगी तो उसको फिर जोर से बोलना पड़ेगा, और जो जोर से बोलेगा तो तुम जोर से जवाब दोगी, तो फिर कांव कांव शुरू हो जाएगा। इसलिए समय का ख्याल रखने वाला व्यक्ति, अपने काम को फटाफट करने वाला व्यक्ति घर में शांति स्थापित करता है।
लूज न रहना, फ्यूज न रहना, मिसयूज न होना। अपने समय और शक्ति को यूज कीजिए। धन्यवाद है। पत्रकार मंडल को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ और टीवी चैनल मंडल को भी आशीर्वाद देता हूँ। भागवत कथाकार अभिषेकानंद को विशेष आशीर्वाद देता हूँ और भैयू जी महाराज के मैनेजमेंट को देखने वाले नरेंद्र भैया को आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। जिनको भागवत कथा करानी हो तो हमारे साथ में हमारे परम शिष्य हैं भागवत कथाकार अभिषेकानंद महाराज। इधर हाथ जोड़ो, उधर जोड़ो, बस वहीं से जोड़ो, देख लो इनको। ये रोज ड्रेस बदलते हैं। अब इनको मैं समझाऊंगा, एक रंग चुन लो जो पसंद आए। अभी छोटा चेला है, एक रंग चुनने में भी अपना फायदा है। जैसे मैं पगड़ी बांधता हूँ तो ये बहुत सी माताएं तो मेरा नाम ही नहीं पुकार पाती, असंग साहेब, तो कोई कहती सिंह साहेब, और कोई कहती हसंग साहेब, हंसने वाले साहेब, और कोई नाम नहीं जब पुकार पाती है तो कहती पगड़ी वाले साहेब, साफा वाले साहेब और टोपी वाले साहब। एक कलर। और ये बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं हमारे अभिषेकानंद जी। मेरा प्रवचन तो तुमने कराया ही है, पर मेरे इस शिष्य की भागवत कथा भी जब इच्छा हो तो करा। उधर हाथ जोड़ो, थोड़ा हंसो, हंसो। शानंदम सदनम। घर में ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा चरित्र बनाओ, ऐसी वाणी बोलो, ऐसे कार्य करो, ऐसे ढंग से जिम्मेदारी निभाओ, ऐसा सुंदर चरित्र बनाओ जिससे आपके घर में आनंद ही आनंद बरसता रहे। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा जय हो। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा जोर से ताली बजाकर गाओ। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा। जो लोग नशा व्यसन नहीं करते, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, नित्य सत्संग में डुबकी लगाते हैं, जिस परिवार के लोग अपने बड़ों को जवाब नहीं देते हैं, बात नहीं लड़ाते हैं, जिस घर की स्त्रियां चुपचाप अपने कार्यों को फटाफट पूरा करती है, जूठे बर्तनों को छोड़ती नहीं है, तुरंत साफ करके रखती है, और जिस घर की स्त्रियां घर की सफाई भी सुंदर रखती है और मधुर बोलती है, साथ साथ में सबका ख्याल रखती है, ऐसे घर में आनंद बरसता रहता है। जिस घर के पुरुष
जब बाहर से आते घर में प्रवेश करते हैं तो घर की स्त्रियों को देख करके मुस्कुरा देते हैं और अपनी माँ के पैर छूते हैं और पिता को नमस्कार करते हैं। अपने बेडरूम में जा करके अपनी वाइफ को धन्यवाद देते हैं और साथ में जब विदा होते हैं, कहीं जाते हैं तो सबको मिल करके एक बार मुस्कुरा कर तब विदा होते हैं। ऐसे घर में निरंतर